नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर 2025 को एनएमएस का एग्ज़ाम है और जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं और एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एनएमएस के ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कराऊंगा और ऐसे ही पेपर आप लोग को 9 नवंबर 2025 को देखने को मिलेगा बच्चों। तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर में 2 खंड आएगा। खंड 1 जिसमें मैथ का पोर्शन होगा और खंड 2 जिसमें सैट का होगा। खंड 1 के मैथ के कुछ चैप्टर्स को हमने अपने इस चैनल पर डाल रखा है, जो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि उस कॉन्सेप्ट से जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उससे कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है और वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, इसकी गारंटी है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और एनएमएस 2025 के नाम से हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें जो वीडियो हमने डाले हैं सभी वीडियो को ज़रूर देख लें बच्चों, ठीक है। तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में जैसा कि हमने बताया कि खंड 2 में सैट का पोर्शन होता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ के क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। तो आज की इस क्लास में हम खंड 2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दिया रहता है, ठीक है। देखें, क्वेश्चन है, कह रहे कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला देखें, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है। तो इसमें सही अनुपात है 9:3:3:1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव मित्रवत है। तो मित्रवत अर्थात हमारे लिए उपयोगी, लाभदायक, वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अर्थात यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हर एक राज्य में रिपीट हो ही जाता है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक तो लुप्त प्राय जंतु यौन वनस्पतियों की सूची है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधों का उदाहरण है। तो अपुष्पी पौधों का उदाहरण जो है वो मांस है, ठीक है। चलिए, अपुष्पी पौधे नॉन फ्लोरिंग प्लांट वे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं बच्चों, ठीक है। मांस एक अपुष्पी पौधा है, जबकि आम, कटहल और अंजीर पुष्पी पौधे हैं, ठीक है। चलिए, नींबू का कैंकर रोग किस जीव द्वारा होता है। तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला देखिए, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। तो ये शैवाल से बनाई जाती है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में केवल प्लास्टिड पाया जाता है। इसके अलावा जो तीनों दिया गया है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुए में श्वसन होता है। तो केंचुए में श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखें, इनमें से किस पोषक तत्व में से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है।
तो यहाँ पर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि से सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो इसमें दिए हुए किसी भी ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात हम चौथा ऑप्शन सही लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयनवाद ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली ये फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इसमें प्लेटिपस ये जंतु अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा, इसमें प्लीहा सही है। ठीक है, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? तो किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? तो सही ऑप्शन है हाइड्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं? तो पैरामीशियम में चलन अंग जो होते हैं वो सीलिया होता है। ठीक है, तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? इसमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो ये है कर्ण पेशिया। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं बच्चों जो विकास के दौरान अपना कार्य खो देते हैं। मानव शरीर में कई अवशेषी अंग हैं जिनमें कर्ण पेशिया, कान की मांसपेशियां भी शामिल है। ये मांसपेशियां जानवरों में कान को हिलाने में मदद करती हैं, लेकिन मनुष्यों में ये अब कार्यात्मक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा अर्थात जो मात्रा में सीमित होता है, तो ये इसमें जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारुत्य से संबंधित है? तो ध्वनि के तारुत्य से संबंधित है आवृत्ति। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं? तो प्रकाश के जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब अर्थात P = F/A होता है। ठीक है, चलिए कथन 114 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। बी है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है, अर्थात यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः x1, x2 तथा x3 हों तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो x2 लेस देन x1 और लेस देन x3 अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर। तो 1 मील प्रति घंटा, तो जब इसको मील प्रति घंटा, तो यहाँ पर देखो 1 मील बराबर कितना दिया गया है? 8/5 किलोमीटर ना। इसको प्रति घंटा के हिसाब से बदलेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। ठीक है, बटे यहाँ घंटा, यहाँ 60 मिनट हो जाए, तो ये किलोमीटर प्रति मिनट हुआ ना। तो इसको हमको जब बदलना होगा किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इसको 8000 मीटर हो जाएगा और ये मिनट में है, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो इस सेकंड में बदल जाएगा। और जब काटे उठेंगे तो ये आ जाएगा 4/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थात ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज मात्रक है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक है?
ये आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, चलिए। धूप के चश्मों के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है। तो धूप के चश्मों के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला सीरियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड जो अयस्क है वो अर्जेंटाइट का है। ठीक है, क्योंकि हेमेटाइट जो होता है Fe2O3 ये लोहे का ऑक्साइड होता है, और बॉक्साइड जो दिया गया है Al2O3 H2O एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, और जो जिप्सम दिया गया है ये CaSO4 और 2H2O कैल्शियम का एक सल्फेट अयस्क है। ठीक है, तो अर्जेंटाइट अर्थात Ag2S। ठीक है, यह सिल्वर का एक सल्फाइड अयस्क है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। पीतल के अवयवी तत्व हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जस्ते से मिलकर बनता है, अर्थात इसमें Cu और Zn सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्रव सोना है। तो द्रव पेट्रोलियम। ठीक है, द्रव सोना, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। तो तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा बच्चों कि मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो मृदु कांच बनाने में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है। तो केरोसिन में सोडियम रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है। ठीक है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन देखें। सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए। हेरोडोटस कौन था। तो हेरोडोटस कौन था, इतिहासकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया। तो अशोक ने 3वीं शताब्दी में शासन किया था। ठीक है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसमें सही ऑप्शन है काशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में कौन आए थे। तो ये आए थे पुर्तगाली। ठीक है, सर्वप्रथम 1498 में। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज में निकला था, जो कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था बच्चों। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें। ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था। तो ये था कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ स्थित है। तो ये है बच्चों अजमेर में। अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और यह मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक है बच्चों, अजमेर। ठीक है, चलें। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में किसने परिवर्तित की। तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में, और किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा काफ़ी बच्चे जानते होंगे, महात्मा गांधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। GMT से क्या तात्पर्य है। तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है।
तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर इसमें सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, ये सभी देश सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश है? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कनाडा में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित निम्न में से कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? तो ये 3 देशों के संपर्क में आती है। कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, चलिए, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? तो ये मैंग्रोव वन जो होते हैं वो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। चौथा सही है। कौन से द्वीप समूह सुनामी 2004 से प्रभावित हुए थे? तो ये हुए थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका का मुखिया जो होता है वो मेयर होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस सभी जानते हैं बच्चों 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन संविधान इस दिन भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 2007 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 17 का। अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, सभी बच्चे जानते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक श्रेणी में नहीं है। ये पहले था शुरुआती में। ठीक है, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, चले 44वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा सही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है वो न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।